और ये सब तारीख सियासी तहरीकों से भरी हुई, अगर पाकिस्तान की बात की जाए, और कुछ हुकूमत की तब्दीली के लिए थी तो कुछ निज़ाम की तब्दीली के लिए थी। तो इमरान खान की जो ये तहरीक है जिसका आज से आगाज़ हो गया है, इसको आप किस कैटेगरी में रखेंगे? देखिए, पाकिस्तान में तहरीकों का अगर अंदाज़ा लगाएं तो आपको बहुत अच्छी तरह एक चीज़ को गौर करना चाहिए कि हमेशा लोग उस वक्त बाहर निकले हैं कि जब लोगों के लिए कोई रास्ता नज़र ना आए किसी तौर पर भी। मतलब 77 में जिस वक्त इलेक्शन हो रहे थे तो उस वक्त लोगों को ये अंदाज़ा हो गया था कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट भी साथ आ गई है और बाकी चीज़ें भी आ गई हैं और उसने मुकम्मल तौर पर कंट्रोल कर लिया। और अगले अगर इसी तरह ये बंदा काबज़ रहा तो फिर किसी तौर पर भी आगे नहीं बढ़ सकेंगे। तो एक मूवमेंट बिल्टअप हो गई। उससे पहले अयूब खान के ज़माने में जब लोग खड़े हुए थे तो उस वक्त भी थी। लेकिन अब मैंने अपनी 66 साल की ज़िंदगी, 50 साल की जो होश वाली ज़िंदगी में मैंने ये अंधेरा कभी नहीं देखा था लोगों को महसूस करते हुए कि अगर एक अदारा किसी शख्स के ख़िलाफ़ हो जाता है और वो बेशक हक पे भी हो वो शख्स, उसके बावजूद भी बाकी कोई अदारा जो है उसकी मदद को नहीं आता। वो अदालत में जाएगा, उसको धक्के पड़ते रहेंगे, उसको ज़मानतें नहीं मिलेंगी, कभी इधर चले जाएगा, कभी उधर चले जाएगा। वो एस्टेब्लिशमेंट में जाके दरखास्तें देगा, कोई उसकी नहीं सुनेगा। वो सियासतदानों के पास जाएगा, वो कहेंगे कि हम तो खुद इस तरह की हालत में हम नहीं हैं। तो एक जैसे कहते हैं कहत तैर वाली एक अंधेरे की सूरत हाल थी और ये काफ़ी अरसे से चल रही थी। इस 6 महीने के अंदर इमरान खान के ने इन्हें जो सूरत हाल बिल्टअप की है, इस सूरत हाल को बड़ी आसानी से स्मेल कर लेना चाहिए था कि लोग उसके जलसों में कैसे जा रहे हैं, कितना जा रहे हैं, क्या सूरत हाल बन गई। पहली दफ़ा जब उसने 17 जुलाई को इलेक्शंस में 15 सीटें जीती हैं तो उस वक्त भी अंदाज़ा होना चाहिए था कि ये अपनी ट्रांसलेट कर रहा है अपनी पॉपुलैरिटी को इलेक्शंस के अंदर, और इसी ने उनको खौफ में शिकार किया उन सारे मामलात के अंदर। फिर उसके बाद दोबारा जब वो 7 सीटों पे खुद लड़ा, फिर यही सूरत हाल हुई, कोई उसका जलसा उसमें कमी नहीं आई। इस सारी चीज़ों को सोचते हुए एक बात मैं आप सामने रखना चाहता हूँ कि आज जो क्राउड है, मैं बुनियादी तौर पर 32 साल मैंने एडमिनिस्ट्रेशन में गुजारे हैं और ये जुलूसों को देखता रहा हूँ, सब कुछ करता रहा हूँ। एक छोटी सी अर्ज गुजारिश कर सकता हूँ, हिलाली साहब ज़ाहिर बात है फॉरेन ऑफिस में रहे हैं, वो ओवरऑल देखेंगे इंटरनेशनल क्या सूरत हाल है कि देखें इस वक्त आप ये जो जुलूस जा रहा है और जितना ये बिल्टअप हो रहा है, ये बिल्टअप होते हुए आपको ना KPK की तरफ से कोई पुलिस की मदद मिलेगी, ना आपको पंजाब से मिलेगी। आपको इस्लामाबाद की 9-10 हज़ार पुलिस है, 8-10 हज़ार आपने वहां से बुला लिए। आपको करना पड़ेगा इस वक्त पैरामिलिट्री स्टाफ के ऊपर, फोर्सेस के ऊपर, उसमें 3,04,000 फोर्सेस हैं, 1,85,000 जो है उनके नेशनल गार्ड्स हैं। ये वो होते हैं जो 4-5 साल बाद कभी सिविल डिफेंस की ड्यूटी आ गई, कभी नर्सिंग आ गई, ये 6 साल बाद अपनी वर्दी निकालते हैं, ये उल्टा आपके ऊपर लायबिलिटी बनते हैं, इनको कोई नहीं ला सकता। 8,930 एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, आप एयरपोर्ट खाली नहीं कर सकते। 2,500 मैरीटाइम वाले हैं, वो नहीं आ सकते। 7,000 जो है वो कोस्ट गार्ड हैं, वो नहीं आ सकते। 3,100 एंटी नारकोटिक्स हैं, वो नहीं आ सकते। 80,000 आपकी FC है बलूचिस्तान की, एक बंदा वहां से विड्रॉ नहीं कर सकते क्योंकि वहां ऑलरेडी कम है लेवीज और उन फोर्सेस से आपको मदद लेनी पड़ती है। 30,000 आपकी फ्रंटियर कंस्टेबलरी है जो कि वहां पर बैठी है वजीरिस्तान में, बाकी जगहों पे। वहां भी मसला यह है कि लोकल फोर्सेस से मिलते हैं तब जाके आपका मामला ठीक होता है। पीछे रह गए रेंजर्स। रेंजर्स में टोटल 1 लाख हैं। इस 1 लाख में से 25,000 के करीब आप स्पेयर कर सकते हैं किसी न किसी तरीके से, वो भी बहुत मुश्किल से, क्योंकि आपका जो 3,000 कुछ किलोमीटर जो बॉर्डर है उसकी पेट्रोलिंग आप नहीं छोड़ सकते। ये है आपकी टोटल स्ट्रेंथ। आप वहां पहुंच गए, वहां आ गए, आपने एक्शन लेना शुरू कर दिया। अब जब आप एक्शन लेंगे तो लोग जो है ज़ाहिर बात है आप डिस्टर्ब कर सकते हैं। ज़ाहिर बात है 10 लाख बंदा भी हो तो 10,000 सिपाही भी डिस्पर्स करते हैं। लेकिन वो जख्म खुर्दा बंदा जब अपने गांव पहुंचेगा, अपने घर पहुंचेगा, अपने इलाके पहुंचेगा, वहां जो सूरत हाल पेश आ गई, अब आप पंजाब में गवर्नर राज लगा दें, KPP में गवर्नर राज लगा दें, अब आपकी स्ट्रेंथ देखें। पंजाब में 1,79,921 पुलिस वाले हैं, उसमें सिर्फ 50,000 लोग जो हैं उनको आप लगा सकते हैं। KPP में 68,176 है, 25,000 लगा सकते हैं। सिंध में 1,28,000 है, 40,000 लगा सकते हैं। ये टोटल जो 1-1.5 लाख बंदा पूरे पाकिस्तान में आप लगा सकते हैं। अगर 200 जगहों पे भी जुलूस रैली निकलना शुरू हो जाए, हंगामे शुरू हो जाए, तो 4-4, 5-5 पुलिस वाले आते हैं, 100 जो है उसके मुकाबले में होंगे। होगा क्या, आप मुकम्मल तौर पे एडमिनिस्ट्रेशन जो है खत्म हो जाएगी। हमेशा असेस किया जाता है और सबसे बड़ी बात यह है कि को इमरान खान मांग क्या रहा है।
मांग ये रहा है कि भाई खुदा के लिए आप फ्रेश इलेक्शन करा लो, इंडिपेंडेंट इलेक्शन करा लो। लेकिन मसला सारा ये है कि आप समझते हैं आप हार जाएंगे, या आप हारना चाहते नहीं, और भाई 6 महीने बाद हारना है, 6 महीने पहले हार जाओ, लेकिन इस मुल्क के अंदर बदअमनी से तो बचो। आप ये बताइएगा कि लॉन्ग मार्च की अगर हम तारीख पर नजर डालें तो आप समझते हैं कि अपने मुतालिबात मनवाने के लिए लॉन्ग मार्च एक सिग्निफिकेंट तरीका, और इमरान खान जो कि अब इस तरीके को यूज़ कर रहे हैं, कामयाब हो सकते हैं वो? देखिए, पहले जो कुछ इस तरह की मूवमेंट चलती रही है ना, उसमें एक अच्छी बात ये रही थी कि हमारी, जो लाली साहब ने कहा, हमारी आर्म फोर्सेस थी वो नज़र नहीं आती थी बिल्कुल किसी तौर पर भी, ना कोई बयान देती थी, ना कोई सामने आती थी, ना लोगों को पता चलता था कि क्या सूरत हाल है। ये जो सूरत हाल हुई है, इस सूरत हाल में मुझे बड़ा डर लग रहा है, और डर इस बात कर रखा है कि अब हर बंदा जो है, छोटा छोटा बंदा जो है, उनकी तरफ उंगलियां उठा रहा है। और फिर आप अगर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं तो फिर सबसे बड़ा बात है कि उस गुस्से को आप अपनी तरफ लेके आते हैं। अब इस वक्त सबसे ज्यादा खुश जो है मुझे लगता है कि नवाज शरीफ होगा वहां पर बैठा हुआ, कि इमरान खान और इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट जो आपस में टकरा गई हैं, हम ठीक हैं, हम तो बहुत खुश हैं, हमारा तो पुराना वाला मामला ठीक हो गया। जो राना सनाउल्लाह है ना, इस तरह की जुबान पाकिस्तान क्या दुनिया के बदतरीन किस्म के किसी भी लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने वाले शख्स की नहीं होती। जिस तरह ये धमकियां, जिस तरह ये फितना, जिस तरह ये फलां, जिस तरह ये जुबान जो है, ये बदमाशों के डेरों, बड़ी आई एम रियली सॉरी टू से, ये बदमाशों के डेरों की जुबान होती है। हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, हम वो कर देंगे, हम उसको देख लेंगे, ये गुमराह कर रहे हैं, हम ये कर। ओ भाई, आप सिंपल सी बात करो कि ये सूरत हाल, अव्वल तो आपको आने की जरूरत क्या है, और दूसरी बात यह है कि आप इधर से आते हो, आप तो कस्टोडियन हो पाकिस्तान की पूरी लॉ एंड ऑर्डर के। आप सिर्फ नून लीग के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर वहां नहीं बैठे हुए, आप सिर्फ पीडीएम के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर नहीं बैठे हुए, आप सिचुएशन ये है कि आप वहां पर पूरे पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव के तौर, और 80 साल का आदमी है चौधरी गुलाम हुसैन, सारी जिंदगी आपके साथ उठता बैठता चलता फिरता रहा है। आपको नहीं पता क्योंकि आपको आपके इतने साल के बाद नजर, क्योंकि एक साफी है। फिर कहा जाता है कि जनाब पाकिस्तान के अंदर तो हम बहुत अमन और सुकून और उससे काम कर रहे हैं। क्या लोगों को आप अंधा समझते हैं? क्या आप एक बंदे के बारे में उठा रहे हैं, फिर दूसरे को उठा रहे हैं, फिर तीसरे को उठा रहे हैं, चौथे को उठा रहे हैं, और सारे के सारे वो है जो आपके मुखालिफ हैं? क्या आप समझते हैं कि लोगों को आइडिया नहीं होता? एक बंदे को जब आप उठाते हैं जिसके बारे में लोगों को अंदाजा होता है वो आपका मुखालिफ है, तो आप कम से कम 1 लाख आदमी को अपने मुखालिफ करते हैं। आपको कभी राय अम्मा का पता है कि क्या चीज होती है? इसका स्नोबॉल इफेक्ट क्या होता है? आपने पता नहीं कहां से सियासत सीखी है, आपने कहां से पता नहीं मीडिया मैनेजमेंट सीखी है। आपको अंदाजा नहीं कि जब एक पॉपुलर मूवमेंट चल रही हो तो आप उसके सामने आके नहीं खड़े होते, उस मूवमेंट को गुजर जाने देते हैं, जैसे हवा गुजरती है, जैसे आंधी गुजरती है, जैसे तूफान गुजरता है, और फिर उसके बाद डैमेज कंट्रोल कर लेते हैं। लेकिन आप तो सामने आके खड़े हो गए। इसका मतलब है कि आप एक क्लैश चाहते हैं, और ये क्लैश, सच्ची बात यह है कि पाकिस्तान इस वक्त जिस तरह की रीजनल सूरत हाल के अंदर है, ये पाकिस्तान के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है ये क्लैश। और इस क्लैश के अंदर सबसे ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी हुकूमत की होती है। अगर आप समझते हैं कि आप टेन्योर पूरा करेंगे और इस पाकिस्तान को दांव पे लगाएंगे, तो इसका मतलब यह है कि आपसे ज्यादा बेवकूफ कोई नहीं होगा।